मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें तुम्हारे पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है वो बताने आया हूँ। अपने संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें उसकी फीलिंग्स बता रहा हूँ। वो अभी बहुत बेचैन है क्योंकि उसे किसी बात को लेकर बहुत दुख हो रहा है, बहुत गिल्ट महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कहा, या हो सकता है कि उसने तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार किया है जिसकी वजह से तुम बहुत दुखी हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। कुछ ऐसा उसने किया या कहा है जो तुमने कभी नहीं सोचा था कि उसकी तरफ से कभी ऐसा होगा, और इस बात का उसे भी बहुत ज़्यादा पश्चाताप है क्योंकि वो बार बार यही सोच रहा है कि काश उसने तुमसे ये कुछ नहीं कहा होता या तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता, तो आज तुम दोनों के बीच की जो ये सिचुएशन है वो थोड़ी ठीक होती। आज जब तुम दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियां आ गई हैं, दूरियां आ गई हैं, तब उसे इस बात का एहसास हो रहा है। लेकिन उस समय उसने तुम्हें कुछ भी कहने से पहले सोचा नहीं, तुम्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया और सीधे तुमसे दूरी बना ली। लेकिन आज भी ये सब महसूस करने के बाद भी वो अपनी इस बात को तुम्हारे सामने कहना नहीं चाहता। अपने थोड़े से घमंड में वो इतना डूबा हुआ है कि अपनी गलती का पता होने के बाद भी वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सदैव तुम्हारे सामने ऊपर ही रहना चाहता है। वो कभी भी ऐसा नहीं दर्शाना चाहता कि जैसे उससे भी गलती हो सकती है। उसे झुकना बिल्कुल पसंद नहीं है और यही चीज़ें तुम्हें थोड़ा सा तकलीफ़ देती हैं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि कोई एक रिश्ता है, उसमें जिस भी व्यक्ति की गलती हो उसे अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि यही वो रिश्ता होता सही जहाँ कभी ऐसा ना हो कि केवल एक ही व्यक्ति हमेशा झुका रहे और एक व्यक्ति हमेशा हावी रहे दूसरे पर। सच्चा रिश्ता तो वही होता है जहाँ दोनों व्यक्ति एक दूसरे की कद्र करें, एक दूसरे की भावनाओं की, और जहाँ उन्हें लगे कि हम गलत हैं वहाँ वो माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने में अपने आप को किसी भी तरह से छोटा ना समझें। लेकिन तुम्हारे पार्टनर के साथ यहाँ पे यही चीज़ है कि वो अपनी गलती को जानते हुए भी गलती को स्वीकार नहीं करता। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि वो दिल का ख़राब व्यक्ति है, वो दिल का बहुत अच्छा है। लेकिन उस समय कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि उसे अचानक से अपने ऊपर बहुत अहंकार आ गया था। उसे ये जानते हुए भी कि वो गलत है और तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन अपनी ईगो के कारण वो तुमसे इस तरह का व्यवहार कर बैठा। तुम्हें तुम्हारी बात को उसने कहने नहीं दिया। हो सकता है अपने बहुत सारे कड़वे शब्दों से उसने तुम्हें चुप करा दिया हो, और तुम इतने सौम्य हृदय के हो कि तुम बस उसकी बातों को सुनकर स्तब्ध रह गए। तुमने सोचा भी नहीं था कि कभी वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा, ऐसी कड़वी बातें करेगा। लेकिन जब उसने ये सब कहा, तुम कहीं ना कहीं एकदम से शांत हो गए। तुम्हारे पास शब्द ही नहीं बचे उससे झगड़ने के लिए, उससे अपनी बातों को कहने के लिए, और इस वजह से तुम दोनों के बीच की चीज़ें खराब हो गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया है, और हो सकता है कि वो शीघ्र ही तुमसे बात करे और माफ़ी भी मांगे, अपनी गलती को स्वीकार भी करेगा। कोई भी व्यक्ति जिससे प्रेम करता है अधिक समय तक उससे नाराज़ नहीं रह सकता, और अगर हो सकता है कि वो इतनी क्षमता ना जुटा पाए कि वो तुमसे माफ़ी मांगे, लेकिन किसी भी तरह से वो तुम्हें मनाने का प्रयास अवश्य करेगा, क्योंकि वो भी तुमसे अधिक समय तक दूर नहीं रहना चाहता। वो भी तुम्हारे साथ ही अपने आप को खुश महसूस करता है। इसलिए जब तुम उसके जीवन से चले जाते हो, थोड़े भी समय के लिए तुम दोनों के बीच में बात नहीं होती, तो ऐसा नहीं है कि केवल तुम्हें खाली खाली महसूस होता है, उसे भी बहुत खालीपन नज़र आता है। सब कुछ पास होते हुए भी, सबका साथ होते हुए भी वो तुम्हें ही याद करता है। बस उसके अंदर का ये जो क्रोध और ये अहंकार है, उसके कारण कभी कभी वो बहुत सी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर देता है। इसीलिए तो मेरे बच्चे, उसे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। जहाँ एक व्यक्ति अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाता,
वही उसका दूसरा साथी उसे ये चीज़ें सिखाता है और धीरे धीरे व्यक्ति अपने आप को बदलता है। और ये चीज़ का एहसास उसे भली भांति है कि तुम्हारा साथ ही उसकी सारी कमियों को दूर कर पाएगा। इसीलिए तो वो तुमसे कभी भी दूर नहीं होना चाहता। बस अपनी ईगो और गुस्से की वजह से वो कुछ समय के लिए तुमसे नाराज़ हो जाता है। और जब उसका मन शांत होता है, जब उसे लगता है कि चीज़ें ज़्यादा बिगड़ रही हैं, वो अपने आप को सुधारने का प्रयास भी करता है और तुमसे बात करने का प्रयास भी करता है, और शीघ्र ही वो ऐसा करेगा भी। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम उसे बहुत याद कर रहे हो। तुम भी दिल से चाहते हो कि वो जल्द से जल्द तुमसे बात करे और सब कुछ ठीक हो जाए। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हो। जब भी तुम्हारे चारों तरफ चीज़ें खराब होती हैं, तुम्हारा मन टूटा हुआ होता है, बिखरा हुआ होता है, तब भी तुम अपने आप को हमेशा समेटने का प्रयास करते हो, कुछ नया सीखने का प्रयास करते हो, और यही चीज़ तुम्हारी सबसे अच्छी लगती है मुझे। तुम दिल से ये ज़रूर चाहते हो कि ठीक हो जाए सारी चीज़ें, जल्दी से वो तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारे बीच बातचीत शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम पूरी तरह से उसके भरोसे बैठ जाते हो। यही चीज़ तुम्हारी सबसे उत्तम है कि तुम कभी जीवन में हार नहीं मानते हो, चाहे वो रिश्ते की बात हो या जीवन में किसी और चीज़ की बात। तुमने सदैव ही प्रयास किया है सब कुछ ठीक करने का, और ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा तुम्हारी अच्छी लगती है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि शायद शीघ्र ही तुम्हारी किसी पुराने मित्र से बात हो सकती है, जिससे तुम अपने दिल की सारी बातें कहोगे। हो सकता है कि उससे बात करने के बाद तुम्हें कोई ना कोई उपाय ज़रूर मिले, जिससे तुम अपने जीवन की अभी जितनी भी समस्याएं हैं उनको ठीक कर सको। इसलिए मेरे बच्चे, यदि अचानक से तुम्हारे किसी पुराने मित्र का फ़ोन तुम्हारे पास आए या तुम्हारा मन किसी से बात करने का करे, तो अवश्य करना और उससे अपने दिल की हर एक बात कहना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद तुम्हें बहुत बड़ा कोई उपाय मिलने वाला है अपनी समस्या को ठीक करने का। मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे कि जब से तुम्हारी बात तुम्हारे पार्टनर से होना बंद हुई है, तब से तुम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करने लगे हो। हाँ, क्योंकि तुमने उससे बहुत सारी उम्मीदें की थी, पर उसके साथ एक परेशानी है कि उसने केवल तुम्हें उतनी प्रायोरिटी नहीं दी, वो अपने परिवार को भी उतनी ही प्रायोरिटी देता है। कई बार तुमने खुद ये महसूस किया है कि जहाँ उसे तुम्हारा साथ देना था, उसने अपने परिवार के चलते तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारी बात नहीं मानी, और इस चीज़ ने तुम्हें काफ़ी हर्ट किया है। तुम्हें लगा है कि हो सकता है भविष्य में मैं इसके साथ रहूं और मुझे दुख देखना पड़े, क्योंकि ये अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देता है। तो हाँ मेरे बच्चे, वो व्यक्ति ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि वो आगे भविष्य में भी पूरी तरह से तुम्हारे साथ होगा या तुम्हारे हिसाब से चलेगा। उसके लिए आज भी अपना परिवार बहुत ऊपर है, और वो अपने परिवार को भी कई बार तुम्हारे ऊपर रख सकता है। हो सकता है कि कई बार तुम सही हो, उसका परिवार गलत हो, लेकिन वो अपने परिवार की बात मानेगा। यदि तुम्हें ये सारी चीज़ें स्वीकार हैं, तभी तुम उस व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोचना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अपने किसी भी फैसले पर आगे चलकर पश्चाताप हो। मेरा कार्य इतना है कि तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्याओं का हल मैं तुम्हें बताऊं, या आने वाली जो भी मुश्किलें हैं उनके लिए मैं तुम्हें तैयार कर सकूं, क्योंकि मैं तो सदैव यही चाहता हूं कि मेरा हर एक बच्चा खुश रहे, मजबूत रहे, अपने जीवन की हर एक लड़ाई को लड़ सके। जीवन में इस प्रकार के उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, और मेरे बच्चे, ये भी उनमें से एक ही है। तुम्हारे रिश्ते के बीच में जो भी ये समस्याएं आई हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, पर अंतिम निर्णय तो तुम्हारा ही होगा। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए उचित है, तभी तुम अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, नहीं तो तुम इस पर विराम भी लगा सकते हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मन में अभी भी जो ये फीलिंग आती है कि हो सकता है तुमने अधिक प्रेम दिया, तुमने अधिक सेक्रीफाइस किया, तुमने सब कुछ उसके हिसाब से किया, फिर भी तुम्हें बदले में वो प्रेम नहीं मिला, वो साथ नहीं मिला,
तो मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि इस गिल्ट के साथ तुम अपने रिश्ते को जीवन भर निभाओ। इसलिए अपने आगे के जीवन के बारे में सोच समझ कर ही निर्णय करना। मेरा साथ और आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें इस तरह सदैव मार्गदर्शन देता रहूँगा। तुम सदा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो।